हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आप सबका ट्विस्टेड एनिमे पर। और आज हम फिर से आ गए हैं कुछ ऐसे वाहियात यूजलेस एनिमे कैरेक्टर्स की बेइज्जती करने। पिछला वीडियो में काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आया था। और हाँ, जो लोग फिर से गाली टाइप कर रहे हैं उनको बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। यार वीडियो बस मज़े के लिए है तो दिल पे मत लो। इसका पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, जहां अंकित ने अपनी वाइफ उस आकोरा की मार ली थी। तो क्या ही कर सकते हैं, अंकित मेरा नौकरी खाने पे तुला हुआ है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं हमारे यूजलेस वाहियात कैरेक्टर्स पर। यार 5वें नंबर पर जो आता है वो है मिस्टर सैटान। इन महाशय के लिए मैं क्या शब्द लूँ, मतलब शब्द कम पड़ते जा रहे। लाइक सीरियसली भगवान का दर्जा दे दिया गया है इनको डीबीएस में। एटलीस्ट जिंदगी में कुछ हासिल तो करो बे। आ जाता है नकली फूला हुआ बॉडी लेके और गाते रहता है, अबे तुझसे अच्छी तो तेरी बेटी है बे। को एटलीस्ट उड़ना तो आता है। बुजुर्ग है इसीलिए टिकटॉक पे मुजरा नहीं करवा रहा हूँ, नहीं तो कुछ तो अपने उम्र का लिहाज कर ले यार, कुछ तो कर ले साले। वो एक बच्ची एंड्रॉयड 18, वो फाइनल्स तक पहुंची, उसको भी पैसे का लालच दे के तुम जीत गए। मतलब क्या ही बोलूं इस बंदे के लिए। इसको लगता है कि माजिन बू के साथ दोस्ती कर ली तो दुनिया ही कबाड़ दिया इसने। अबे साले तुमको हीरो बनाया गया है मार्शल आर्ट्स के दुनिया में, वो भी एक मजाक। तुम मजाक हो। तुमको मतलब तुम्हारे भाई, तुम नौकरी छोड़ दो कतई, मैं बता रहा हूँ, जाके छेद कर दूंगा, भाग जाए यहाँ से। और जो मिस्टर सैटान के फैंस है ना, उनके लिए बस एक ही शब्द बोलूंगा, देश संकट में है। चौथे नंबर पे जो है उसका नाम है, हाय दोस्तों, मैक्स। ओले ओले चूजे, दूध पिएगा दूध। अबे किसका बच्चा खो गया, इसे ले जाओ यार। कहाँ छोड़ देते हो आजकल के बच्चे भी ना। भाई मैं पोकेमोन से हूँ, बहुत काम करता हूँ मैं। रुक बेटा रुक, अब तू रुक, बस तू अब रुक। तो इसका नाम है मैक्स फ्रॉम पोकेमोन। ये हुइन रीजन में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था मी के साथ। देखिए उस सीज़न में 2 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक थी मी और उसका भाई मैक्स। बेसिकली मी को आपको पता है वो उसको कॉन्टेस्ट जीतना था, तो उसका वो गोल था। लेकिन मैक्स, आई डोंट नो व्हाई, ये कैरेक्टर क्यों था, इसका अस्तित्व क्या है। लाइक सीरियसली इसको कुछ नहीं करना होता है, ये बस चाटता रहता है। नहीं छोड़ो। तो बेसिकली ये सबके पीछे घूमता रहता है। और इस एट फर्स्ट मेरे को लगा कि इसकी दिमागी हालत बहुत ही अच्छी होगी, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इंटेलिजेंट बंदा होगा। लेकिन नहीं, इसको कुछ नहीं करना, ये बस ब्लॉक का हाथों का खाना खाता है और दूसरे के पोकेमोन को छूता है और कुछ नहीं करता ये। इसका अस्तित्व क्या है, इसका माँ बाप भी परेशान होकर इसको भेज दिया। मतलब 5 साल की उम्र में क्यों भेजते हो एक बच्चे लोला को, मतलब लोली का लोला, मतलब क्या इसको क्यों रखा गया था, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। भाई तू चले जाओ इधर से, मेरा दिल दुखता है तुमको देख के। तो यार दोस्तों, आते हैं अपने तीसरे नंबर पर जो आता है वो है एक्वा फ्रॉम कोनोसुबा। अब ये लड़की चुतियाप है, ट्रैप घंटा कुछ आता है इसे, सस्ती लौंडी है, मतलब कुछ भी करती है। इसको चुतियाप बोलने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इस एनिमे के अंदर ये गॉड है। बट वेट, अब आप गालियाँ लिखने से पहले रुक जाओ, पूरी बात सुन लो। नहीं। ये चुतियाप इसलिए है क्योंकि इसके पास चुल्लू भर की शक्तियाँ नहीं है। अब वेट, अब आप जो भी इसको वाइफू मानते हो वो आओगे और गालियाँ दोगे कि यार इसका तो शक्तियाँ हैं। लेकिन रुको भाई, रुक जाओ, तुम्हारे अंतरात्मा से तुम्हारा कलेजा निकालूंगा अभी ये बोल के कि इसके पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं होनी चाहिए, खासकर इसेकाई वर्ल्ड में, जहाँ अपना मेन कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाए। समझे? उसको बोलते हैं पनौती। ये लड़की पनौती है, पनौती इंटू 100 है, पनौती इंटू 100, पता नहीं पनौती इंटू 100, इलॉजिकल इंटू 100 कुछ करती है। इसको मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि अपना मेन कैरेक्टर गॉड है जो इसे संभालता है। मतलब ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है अपने मेन कैरेक्टर पे, और मेन कैरेक्टर भी चूतिया है, वो तो असली चूतिया है यार। एक्वा उसका काट के शायद चली गई,
जिनका है नहीं उनका भी कट जाए। इतनी बड़ी चूतिया है ये लड़की और काट सकती है। छोड़ा, हम उनके बीच नहीं पड़ेंगे, उनके बारे में बातें नहीं करेंगे। ये लड़की गॉड हो के मेन कैरेक्टर का ही जाती, फिर से वही नहीं। तो हाँ, ये यूज़लेस है। इसका आप देखो, आप खुद समझ जाओगे क्यों यूज़लेस है। ये घंटा ऐसे कुछ आता है, ये चूतिया है, ये नीली वाली है, जो भी ये चूतिया तो है, साथ साथ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। इसका बड़ा रीज़न ये है कि यार ये रोती क्यों है, हर एपिसोड में रोती है ये लड़की। मतलब एक टाइम पे तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही इसको झापड़ मार के आ जाऊँ। भाई क्यों रोती है यार, मतलब इसको क्या सोच के गॉड बनाया गया। ठीक है, अपना मेन कैरेक्टर इसे एडवेंचर में लेके जाए, बहुत दुख है इसके अंदर, लेकिन भाई उसी के पैसे से तू जी रही है यार। इसे मतलब इसको मारने का मन करता है, दिल आ गया इसको मारने का। तो यार कुछ नहीं बोल सकते ऐसे कैरेक्टर्स के लिए, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आते हैं अपने दूसरे नंबर पर जो आता है वो है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सबसे सस्ता बनूंगा मैं, जैसा कोई चूतिया न था। हाँ, मैं ऐश के ऊपर बात नहीं कर, ऐश के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं। इसमें एक और कैरेक्टर है जिसे देख के मैं बोलता हूँ मैं माता हूँ जो इसमें आया। इसे कहते हैं जेम्स फ्रॉम पोकेमॉन। शायद ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा चादर मोद होगा जिसके फेफड़े में धुआं भी घुस जाए लेकिन अपने कारनामे को गलत ना माने। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल टीम रॉकेट है। हाँ, मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कितने चूतिया हैं, बट इसे नंगा तो करना है ना, तो नंगा करते हैं ना। अब देखो, जेम्स इज फ्रॉम वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन पोकेमॉन। दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है यार, लेकिन इसके जी में ऐसा चुल मचा कि आज तक फटीचे टीम रॉकेट के हाथ में एक कच्चा अंगूर भी नहीं फंसा। ठीक है, तुमको फ्रीडम चाहिए, तेरे को मिली फ्रीडम, तुम चूतिया बन गए, तुम बने चूतिया, लेकिन एटलीस्ट एक पोकेमॉन तो ढंग का अपने साथ रख लो। उसके पास था ग्रोली, था उसका जो बचपन का दोस्त था, उसका बेस्ट फ्रेंड था जो कि इवॉल्व भी हो पाता अच्छे से अगर वो जेम्स के साथ जाता, लेकिन ना, हम तो जाएंगे बेलस्प्राउट के साथ। बेलस्प्राउट अपना बेस्ट फ्रेंड है, बेलस्प्राउट इज गॉड लेवल। अबे गाली भी नहीं दे सकता इसे। ये क्या लॉजिक है, वो बेलस्प्राउट तेरी मुंडी चूसता है, मतलब कुछ भी होता है तेरे साथ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चाटनी है अपनी खुद की, तो देखो होता है, समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये एक इंसिडेंट नहीं है। मैं अगला इंसिडेंट भी बताऊंगा जिसको देख के आप खुद ही बोलोगे मैं ही चूतिया हूँ। अब इसने एक फेक सेलर से बहुत बार पोकेमॉन लिया है, वो भी पता नहीं क्यों लिया, क्या उसका दिमाग है। अब टीम रॉकेट भीख की दुकान है, पैसे तो बचाने हैं, लेकिन नहीं, मेरा नाम जेम्स है, अपन इस फ्रॉम राज फैमिली। मैजिक कार्ड खरीद के कई बार चूतिया बनता है, और एक्चुअल में वो बेकार होता है। मैं एक और इंसिडेंट बताऊं तो जहाँ पे वो लोग पानी के वहाँ फंस जाते हैं, मतलब पानी में फंस जाते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उसके दिमाग में ये आता है कि मैजिक कार्ड को चबा के खा सकते हैं क्या। Not only can this fish not swim, it's not even good for eating. See, I told you buying it was stupid. You good for nothing fish. I don't want to be your master. Good riddance, Magic Car. अबे तुम पोकेमॉन खाओगे, कौन दुनिया में जी रहे हो भाई। पोकेमॉन भाई उसके वजह से तुम जिंदा हो, सही में जिंदा हो। वो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहे, तुमको मार नहीं रहे, तुम उसी को खाओगे। कुछ तो शर्म करो बे, साला राज फैमिली से हो तुम, राज फैमिली से। तो यार देखो, इसके बारे में इतनी ही बात करते हैं, और भी टॉपिक्स लाऊंगा इसके ऊपर। तो मिलते हैं अपने दुनिया के सबसे नंबर 1 यूजलेस कैरेक्टर के ऊपर, जिसका नाम है यामचा फ्रॉम ड्रैगन बॉल सीरीज। अब इट्स नो डाउट कि एवरेज ह्यूमन के हिसाब से ही इज वे स्ट्रॉन्गर देन अस। लाइक वो हमें पील सकता है, हमें जो नहीं, अबे अंकित मेरा मुंह बंद करवा, क्या बोलने लगा हूँ। तो बट एक बात, सही बात बताऊँ तो यामचा क्या सोच के टूर्नामेंट ऑफ पावर में सिलेक्ट होने का ख्वाब देखता है। लाइक क्यों भाई, कौन से दुनिया में जी रहे हो, कौन सा माल फूक के आए हो। एक तो कुछ तो शर्म करो, बुलमा छोड़ गई तेरे को वेजिटा के लिए, और ये महाशय सोचते रह गए कि सिलेक्शन के लिए कोई आएगा तो वो उसे रिजेक्ट करेगा और फिर मेलो ड्रामा करके एक्सेप्ट करेगा। लाइक सीरियसली डूड, पता है क्या, नो वन केयर्स अबाउट यू, और
टूर्नामेंट का पावर ख़त्म हो चुका है, सीज़न 2 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, मूवी आ गई, इंडिया में मूवी आ चुकी है, वेदरिंग विथ यू आ गया, कोरोना वायरस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में तुम वही खिड़की में सोचते रह जाओगे कि ये लोग है कहाँ। अब बहुत सारे क्लिप्स या फिर पिक्स देखे होंगे जहाँ वो बीरस से लड़ता है। लाइक मेरे को तो यकीन भी नहीं हुआ ये देख के कि यामचा की माँ की छोड़, तो यामचा की शक्ल देख के कई लोग ये भी मानते हैं कि ये सैयन है। पता नहीं क्या फूकते हैं लोग, लाइक क्यों फूकते हैं और कहाँ से फूकते हैं। तो हाँ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी ज़िंदगी एक मजाक बन चुकी है। क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि यामचा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स। सर ये तो टट्टी है। तो हाँ, अगर सोचते हो अगर ये है तो तुम ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लो, कुछ करो, बनो कुछ। क्योंकि यामचा चूतिया था, चूतिया है, चूतिया रहेगा। जैसे कैरी ने बोला था, दुनिया चादर मूत है, चादर मूत थी, चादर मूत रहेगी। तो यस, यामचा विल ऑलवेज बी लाइक दैट, ही कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। क्योंकि वो आज तक क्वार्टर फाइनल ऊपर तक जा ही नहीं पाया मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भी। तो आप समझ सकते हो कि इसकी दुख भरी कहानी को मैं और एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को बुरा लगता है इस लोगों को, इन जैसे चूतिया लोगों के ऊपर बात करने में। आशा करता हूँ कि आपको ये मनोरंजक वीडियो बहुत ही उत्तम लगी होगी। तो हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के लिए। तो तब तक के लिए नमस्ते, सायोनारा। बट वेट, मुझे पता है मैंने सायोनारा बोल दिया और उसके बाद मैं कभी डालता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सब कुछ मनोरंजक वाली सही में बातें करना चाहते हो तो हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़रूर आना और अपने मज़े लेना।